हेलो दोस्तों, जय मसीह की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही प्यारे मीठे वचन लेकर आए हैं। इन वचनों को सुनकर आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएँगे। इसलिए इन वचनों को एक बार शाम को ज़रूर सुनें और अपने जीवन को आनंदों से भरें। प्रभु के मीठे वचन बहुत ही अच्छे मीठे वचन लेकर। जय मसीह की। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हाँ, सचमुच में प्रभु हमारे साथ बने रहते हैं। पर क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? आइए हम इस वचन को देखेंगे। पहला शामुएल उसके हम देखेंगे 16वां अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से जो आत्मा, जो अच्छा और भला आत्मा शाऊल के पर था, वो उठ चुका था अब क्या हुआ था कि यहोवा ही की ओर से जो था एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, उसे परेशान करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब शाऊल इस बात के लिए परेशान हो गया तो उसके कर्मचारियों ने बोला कि ऐसा करो कि जो हमारे राज्य में एक व्यक्ति है वो बड़ा रूपवान है और वो परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता है, और जब वो वीणा बजाएगा तो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पास से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज परमेश्वर वचन हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है तो हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं। पर जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और जब कभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो ऐसा भला परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थना को सदैव सुनता है और अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपका और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, पर हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और दुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से ही एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लग गया। परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहती है। तो ये आज आपकी चॉइस है कि आप किस में बने रहना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो दुष्टता, बुरी बातें, बुरा विचार, लोभ, व्यभिचार, तरह तरह के पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और तरह तरह की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर में पाप के रूप में समा जाती है। परमेश्वर का आत्मा हम सबके अंदर पाया जाए, इसके लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि आ। और जब वो यीशु मसीह को देखता हुआ चला तो वो पानी पर चलने पाया। इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह ने पतरस को आज्ञा दी तब पतरस उस पर चलने पाया, पानी पर चलने पाया। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा उस सारपत की विधवा के पास जा, वहां मैंने तेरे लिए खाने का इंतजाम करा है, तो वो उस आज्ञा को मान करके गया और उस आज्ञा के अनुसार ही विधवा ने उस परमेश्वर के दास को उस रोटी से और उस पानी से तृप्त किया। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जो भी चीज परमेश्वर के लोगों के जीवन में होती है वो परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर चाहते हैं तभी उस चीज को अपने अनुग्रह और अपनी दया से पूरा करते हैं। तो जो परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, उसके जीवन में हर एक कार्य परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की मर्जी से होता है और वो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहला स्थान दे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सोचे कि जो भी आपके जीवन में काम हो रहा है वो परमेश्वर ही की आज्ञा है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हमें अपने दुश्मनों को 7 या से 70 गुना भी क्षमा करना हो तो हम उन्हें क्षमा करें, उन्हें माफ करें। क्योंकि अगर हम अपने अजीजों को या अपने उन लोगों को जिनको हम अपने सामने देखते हैं माफ नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा नहीं करते। हम जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी यीशु तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बेहतर होती है। प्रभु की चुप्पी में भी किसी आशीष की तैयारी होती है। यीशु के पास हर टूटे दिल का इलाज है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। परमेश्वर परमेश्वर देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं कर सकते। यीशु हर आंसू को गिनते हैं और समझते हैं। प्रभु तुम्हारे कल को आज से बेहतर बनाएंगे। परमेश्वर का प्रेम समुद्र से गहरा है और आकाश से ऊंचा है। यीशु तुम्हारे जीवन का बुझा दीप फिर से जला सकते हैं। प्रभु के दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। परमेश्वर तुम्हारे दर्द को गवाही में बदल देंगे। प्रभु का नाम थके हुए मन को नई ताकत देता है। परमेश्वर तुम्हारे हार को जीत में बदल सकते हैं।
यीशु के साथ बिताया हर पल अनमोल है। प्रभु की दया जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को उजाले से भर देंगे। यीशु हर तूफान में तुम्हारी नाव संभालेंगे। प्रभु तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर की कृपा बिना मांगे भी बरसती है। यीशु तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। प्रभु के प्रेम में डर की कोई जगह नहीं होती। परमेश्वर हर टूटे सपने को फिर से सजा दे सकते हैं। यीशु का साथ जीवन की सबसे बड़ी शांति है। प्रभु तुम्हारी हर चुप प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। यीशु थके हुए मन को भी विश्वास देते हैं। प्रभु का प्रेम हर घाव को भर देता है। परमेश्वर तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ लड़ने देंगे। यीशु की मुस्कान में जीवन की सच्ची सुखी है। प्रभु तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देंगे। परमेश्वर हर बंद दरवाजे के पीछे नई राह खोलते हैं। यीशु का नाम निराशा में आशा जगाता है। प्रभु की कृपा रेगिस्तान में भी तो फूल खिला देती है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नई कहानी लिख रहे हैं। यीशु के साथ हर दिन एक नई शुरुआत है। पर प्रभु तुम्हारे दिल की अनकही बातें भी जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। यीशु हर गिरने वाले को फिर से उठा सकते हैं। प्रभु का वचन आत्मा को कोई नई ऊर्जा देता है। परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देंगे। यीशु हर दुख में तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। प्रभु के साथ बिताया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर तुम्हारी खाली झोली खुशियाँ से भर देंगे। यीशु हर डर को विश्वास में बदल देते हैं। प्रभु का प्रेम जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। परमेश्वर हर रात के बाद नई सुबह देते हैं। यीशु हर निराश दिल में उम्मीद जगा देते हैं। प्रभु तुम्हें टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर की शांति सबसे बड़ी दौलत है। यीशु हर कठिन राह को आसान बना सकते हैं। प्रभु की कृपा बिना शर्त मिलती है। परमेश्वर तुम्हें वहाँ से उठाएंगे जहाँ लोग छोड़ जाते हैं। यीशु के चरणों में सच्चा सुकून मिलता है। प्रभु तुम्हारे जीवन को गवाही बना देंगे। परमेश्वर की आवाज़ दिल को शांति देती है। यीशु हर कोई खोई हुई उम्मीद वापस ला सकते हैं। परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार का द्वार खोलेंगे। यीशु हर दुखी आत्मा के सच्चे मित्र हैं। प्रभु तुम्हारे हर कमजोरी को जानते हैं, फिर भी प्रेम कर। प्रभु के नाम में आमीन। जय मसीह की।